दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जी के क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा, जहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न लाता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, जिनके बारे में मैं अलग से फैक्ट बताता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके टेलीग्राम पर जाके वहाँ पर नेत्राम प्रजा पर सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। वहाँ मेरी जितनी भी वीडियो और पीडीएफ हैं वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगी। दोस्तों आज का जो मोटिवेशनल क्वोट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल क्वोट देखिए, ये है आज का हमारा मोटिवेशनल क्वोट। बहुत ही अच्छा है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। दोस्तों हम कभी कभी मेहनत से दूर भागते हैं, तो यदि मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। हमको इतनी मेहनत करना चाहिए, इतनी मेहनत करना चाहिए कि हम सफल हो जाएं। तो यही लिखा है कि झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो दोस्तों मेहनत करने में परेशानी होती है, कठिनाई आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करते हुए मेहनत कीजिए और अपनी सफलता को पाइए, अपनी मंजिल को पाइए। आज का पहला प्रश्न, हम आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, हाल ही में एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। एनआरए एक एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये सीईटी कराएगा, सीईटी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, योग्यता टेस्ट कराएगा सेंटर का। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो प्री होने के बाद मेन होती है, जैसे आईबीपीएस हुआ, बैंक हुआ, बहुत सारी रेलवे। इनमें क्या होता है कि परीक्षाएं पहले प्री होती हैं, उसके बाद मेन होती है। अभी ये एजेंसी गठित की गई है जो पूरे देश में सीईटी कराएगी, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। और वो टेस्ट 3 साल के लिए एक बार जो स्कोर आपका बन जाएगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के लिए उसको वैलिड माना जाएगा और स्कोर के आधार पर नौकरी की पेशकश करने वाला जो पहला राज्य बना है वह है मध्य प्रदेश। वो राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। एनआरए और सीईटी, तो एनआरए फुल फॉर्म नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है और सीईटी है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एनआरए सीईटी कराएगा। सीईटी क्या होगा कि पूरे देश में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए एक ही टेस्ट होगा। जो प्री जो होगा वो एक ही टेस्ट होगा कई सारी एग्जामों के लिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि बार बार जैसे 2000 वैकेंसी निकली किसी एजेंसी द्वारा, तो उसमें अपन फीस भरते हैं। अभी क्या होगा कि एक बार एग्जाम देने के बाद उसका स्कोर 3 साल तक वैलिड माना जाएगा। बात यहाँ करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई थी। जीवन शक्ति योजना मास्क योजना थी, जो महिलाएं द्वारा मास्क बनवाए गए थे और उनका जो पे किया गया था वो 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से किया गया। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए, FIR आपके द्वार, ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। रोजगार हेतु योजना कुशल श्रमिकों के लिए, ये भी मध्य प्रदेश द्वारा चलाई गई योजना थी। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। विधानसभा की 231 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 29 सीटें। राष्ट्रीय पार्क देखिए, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क,
पेंच राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क और पन्ना राष्ट्रीय पार्क, ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है, करीब 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो वह है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर अगला है 2, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में एक पूरा साल कर लिया है? एक साल पूरा कर लिया है। ऑप्शन है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, जीसैट 7, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 इसका सही आंसर है। चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था 2:43 पर। 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान मिशन जो था चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है। इसरो के अनुसार वर्तमान में जो चंद्रयान 2 है के सभी उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है। चंद्रयान 2 ने जो उसमें कैमरा लगे हुए थे, बहुत ही साफ और स्वच्छ चित्र भेजे हैं जिनका एनालिसिस किया जा रहा है। और चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित चंद्रयान 3 तैयार किया जाएगा। उन चित्रों के आधार पर अभी जो लैंडिंग हुई थी, हार्ड लैंडिंग हो गई थी और चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। अभी जो चित्र भेजे जा रहे हैं, डायग्राम भेजे जा रहे हैं, उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाएंगे और चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखिए। किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है? ऑप्शन है ICM, GCF, IBM, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, IBM। IBM इसका सही आंसर है। मल्टीनेशनल कंपनी IBM इंडिया ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ मिलकर एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच प्रदान किया है। यह जो प्रशिक्षण है साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, व्यावसायिक विकास कौशल जैसी नवीनतम तकनीकों पर केंद्रित होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखिए। भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन है मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मालदीव। मालदीव में भारतीय उच्चायोग है, उसने कहा है, उसके अनुसार भारत सितंबर के तीसरे सप्ताह में मालदीव के लिए एक नई सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू कर देगा। यह सेवा कोच्चि और तूतीकोरिन को माले से जोड़ेगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगी। जो नौका सेवा के लिए उपयोग किया जाएगा, एक जो जहाज, उसको शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाएगा। जहाज में इलेक्ट्रिकल मशीन होंगी, दवाएं होंगी, निर्माण सामग्री होगी और साथ साथ में जो शीघ्र खराब होने वाले जो सामान है उनको ले जाया जाएगा। बात करते हैं मालदीव की, तो राजधानी माले, राजभाषा दुबई, राष्ट्रपति सोहेल, उपराष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला जिहाद और मुद्रा यहाँ की जो है वो मालदीवी रुपया है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर अगला है। कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है? ऑप्शन है भेल, BEML, NTPC और टाटा। सही आंसर है ऑप्शन सी, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने ये घोषणा की है कि वह अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करेगी। कंपनी ने हाल ही में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन के लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक
संपत्ति प्रबंधन विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सोलेमानी प्रदर्शित की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है इराक, मालदीव, इजराइल, ईरान। सही जो आंसर है ऑप्शन डी है ईरान। ईरान ने जो शहीद कासिम सोलेमानी बैलिस्टिक मिसाइल है वो सतह से सतह पर मार करने वाली है, उसका प्रदर्शन किया है। उसकी जो रेंज रहेगी वो 1400 किलोमीटर होगी। 1400 किलोमीटर इसकी रेंज होगी, जिसका नाम उन्होंने दिया है शहीद कासिम सोलेमानी। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की मांग के बीच में ईरान ने 1000 किलोमीटर से अधिक रेंज के साथ शहीद अबू मेहदी नामक एक नई क्रूज मिसाइल का भी प्रदर्शन किया। ईरान के जो कुद्स फोर्स के प्रमुख थे सोलेमानी और इराकी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंडिस अमेरिकी हमले में मारे गए थे। अभी जो ईरान ने मिसाइल प्रदर्शित की है उसका नाम दिया है शहीद कासिम सोलेमानी, जो सतह से सतह पर मार करने वाली होगी। उसकी रेंज जो होगी 1400 किलोमीटर रेंज होगी। ईरान की बात करें, राजधानी तेहरान, राजभाषा फारसी, राष्ट्रपति हसन रूहानी और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मुद्रा को, मुद्रा है मालदीव की रियाल। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 7, श्रम मंत्रालय के किस संगठन के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है श्रम ब्यूरो, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। केंद्रीय श्रम और रोजगार जो मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार ने हाल ही में श्रम ब्यूरो का नया लोगो जारी किया है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो श्रम सांख्यिकी, अनुसंधान और प्रशिक्षण में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तरी रेलवे और पूर्वी रेलवे। सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिणी रेलवे। दक्षिणी रेलवे जोन ने हाल ही में पलक्कड़ डिवीजन के टोकूर सोरानूर खंड में रोल ऑन रोल जो आरओ सेवा का परीक्षण किया है। इसमें जो भारतीय रेलवे से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये था कि केरल के कोझिकोड और एर्नाकुलम जो क्षेत्र हैं उनसे सब्जियां, नारियल और रबर से जो लदे ट्रकों को गुजरात और महाराष्ट्र ले जा सकता है और वापसी में पॉलीमर, कपड़ा और प्लास्टिक लाया जा सकता है। ये इसका रोल ऑन रोल ऑफ सेवा थी। प्रश्न नंबर 9 देखिए। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC ने किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक में हिस्सेदारी हासिल की है? ऑप्शन है ICICI बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक और यस बैंक। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो POC थी उसने हिस्सेदारी की है ICICI बैंक के साथ में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जो अग्रणी भारतीय निजी क्षेत्र की बैंक है ICICI एक छोटी इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यह उन 357 संस्थागत निवेशकों में से एक है जिन्होंने 15,000 करोड़ रुपए के जो अर्हता प्राप्त संस्थागत निवेशक हैं प्लेसमेंट के मुद्दे पर सदस्यता ली है। PBOC पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसने पहले अग्रणी संस्था HDFC में हिस्सेदारी खरीदी थी। इससे पहले HDFC में हिस्सेदारी खरीदी, अभी ICICI बैंक में भी हिस्सेदारी खरीदी है। 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है ICICI बैंक में। आगे बढ़ें।
प्रश्न नंबर 10, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही आंसर है। यह चर्चा में क्यों रहा गया कि इसमें 70 सालों से विलुप्त माने जाने वाली जो उड़न गिलहरी थी को इस नेशनल पार्क में देखा गया। कौन सा नेशनल पार्क है? गंगोत्री नेशनल पार्क में देखा गया। वन अनुसंधान संगठन के अनुसार उड़ने वाली जो गिलहरी है को IUCN द्वारा रेड लिस्ट से जोड़ा गया था। इसे राष्ट्रीय उद्यान के में किए गए जो सर्वेक्षण था उसके दौरान इसको देखा गया था, उड़न गिलहरी को, इसलिए ये चर्चा में रहा। उत्तराखंड की बात करें, राजधानी देहरादून, गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। विधानसभा की 71, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 10 सीटें। पर्यटन स्थल है फूलों की घाटी, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। कई बार प्रश्न बना है फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त और 22 अगस्त। सही जो आंसर है ऑप्शन सी है, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बढ़ती उम्र में जो बीमारियां बढ़ती हैं, बीमारियां होती हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एक फोटो देखिए, सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? देखिए यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक है। ऑप्शन है ड्रीम 11, आइनॉक्स ग्रुप, रीबॉक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, आइनॉक्स ग्रुप इसका सही आंसर है। दोस्तों ड्रीम 11 जो बना था वो IPL के लिए बना है, IPL के लिए। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो टोक्यो ओलंपिक आइनॉक्स ग्रुप इसका स्पॉन्सर बना है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में, टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेले जाएंगे और आइनॉक्स ग्रुप इसका स्पॉन्सर बना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको सही देना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सही आंसर आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य में जल्दी ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड और कर्नाटक। आंसर ऑप्शन ए इसका सही था, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों आपको PDF के बारे में बता दिया है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देता हूं, जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में बात करें तो वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी के लिए धन्यवाद।